Hello students, welcome back to my channel. This is Commerce Academy and I am Gaurav sir. बच्चों आज हम अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का पार्ट नंबर 3 यानी कि वीडियो नंबर 3 को आपके सामने लाने वाला हूं। इस वीडियो में आप लोग आज बहुत सारा टॉपिक को क्लियर करेंगे। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो इस चैप्टर के रिगार्डिंग डाल चुका हूं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और तो और लाइक कमेंट शेयर जितना हो सके करिए, उससे हमें भी इंस्पिरेशन मिलता है। आज का टॉपिक में हम कॉल्स इन एरियल, कॉल्स इन एडवांस, फॉरफीचर्स ऑफ शेयर्स, रीइश्यू ऑफ शेयर्स, इन सारा का सारा मैटर्स के बारे में क्लियर है। तो हम जो भी आज समझाएंगे एक एग्जाम्पल को लेके ही समझाएंगे ताकि जनरल एंट्रीज में आपको उसका इफेक्ट दिखाई दे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल को फॉर्मेट लिखा, एक एग्जाम्पल का फॉर्मेट जिसमें मैंने ये लिखा है कि एप्लीकेशन मनी जो है वो है 2 रुपीज पर शेयर, अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेयर, फर्स्ट कॉल मनी ₹3 पर शेयर और सेकंड कॉल मनी ₹2 पर शेयर। हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? हमारा नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000, यानी कि हमने 10,000 शेयर्स को मार्केट में इशू किए। जबकि इसके बाद कहा जा रहा है कि मिस्टर एक्स जिन्होंने 200 शेयर्स को उन्होंने होल्ड करके रखा था और उसने अलॉटमेंट से अपना फेल किए, मतलब उसने एप्लीकेशन मनी को पे किया है, उसके बाद उसने अलॉटमेंट मनी से अपना ड्यू है उसे फेल किया। मिस्टर वाई जिसके पास 300 शेयर्स था, उसने एप्लीकेशंस और अलॉटमेंट दोनों पेमेंट किए हैं और कॉल मनी यानी कि फर्स्ट कॉल से उन्होंने अपना फेलियर का सिलसिला चालू किया। तो पहले जर्नलिटीज को हम लोग लिखते हैं, उसके बाद ये समझाएंगे कि ये फेलियर जो हो रहा है ना मिस्टर एक्स का और मिस्टर वाई का, उसका आगे का कंक्लूजन क्या होगा ये हम बाद में जानते हैं। पहले इसका जर्नलिटीज को पास करें। जैसे देख रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में कि हमारे 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा को लिया जाएगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि एप्लीकेशन के केसेस में सबसे पहले हमारे पास पैसा आता है, उसके बाद वो ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, लेकिन उसके बाद के जितना भी इंस्टॉलमेंट होता है उसमें पहले ही ट्रांसफर कर दिया जाता है, उसके बाद पैसा रिसीव कर। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो पहला जनरल हो जाएगा, बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर है हमारे पास? हमारे पास 10,000 शेयर है जिसका 2 रुपीज के हिसाब से यानी कि 20,000 हमें रिसीव हो रहा है, अप्लाइड हो रहा है हमारे। उसको हम क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 20,000 हमें रिसीव हुआ, इसे हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट। तो ये एप्लीकेशन का पार्ट खत्म। उसके बाद अब हमारे पास अलॉटमेंट आ रहा है 3 रुपीज के। कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? 10,000 नंबर ऑफ शेयर। चलो पहले हम ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएगा? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल है और 10,000 शेयर 3 रुपीज के हिसाब से 30,000। तो जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं तब हमें ये पता नहीं है कि हमें पूरा का पूरा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव हो रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि 200 शेयर जो मिस्टर एक्स ने परचेज किया था उन्होंने अपना पेमेंट ढंग से नहीं किया, यानी कि वो फेल है। तो हमें एक्स का पैसा छोड़ के बाकी सारा का सारा शेयर होल्डर्स का पैसा मिले। तो अब हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, बैंक अकाउंट को तो डेबिट करेंगे जितना पैसा हमें रिसीव हो रहा है। जो पैसा रिसीव नहीं हो रहा है फिलहाल वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, यानी कि ये पैसा हमें मिला नहीं, ये एरियर है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो 30,000 में हमारे पास एरियर कितना हो रहा है बच्चों? 200 शेयर्स 3 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 600 रुपीज का हमारा एरियर हो। तो बाकी 29,400 रुपीज
ये रिसीव हो रहा है। तो ये अलॉटमेंट का पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद अब हम लोग फर्स्ट कॉल में जाए। ठीक वैसे ही पहले हम इसको ट्रांसफर करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000 और फर्स्ट कॉल मनी कितना है 3 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 30,000। अब जब रिसीव करेंगे हम, अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक्स का तो पैसा आ नहीं रहा था, साथ में वाई भी अपना हिस्सेदारी उसमें बढ़ा दिया, यानी कि अब एक्स और वाई दोनों से ही पैसा नहीं आ रहा है। तो हमारे लिए एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट जो पोर्शन हमें रिसीव होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पे कॉल्स इन एरियर कितना था 200 शेयर्स था 3 रुपीज के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 200 प्लस 300 इंटू 3 रुपीज के हिसाब से एरियर हो जाएगा। तो शेयर फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल में हमारा डेबिट कितना था 30,000, उस 30,000 में हमारा एरियर कितना हो रहा है 500 शेयर्स, हमारे एरियर हो रहा है 3 रुपीज के हिसाब से, यानी कि 1500। तो हमें रिसीव हो रहा है बच्चों 28,500। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट कॉल का एंट्री। उसके बाद हम फिर से सेम चीज को रिपीट करेंगे सेकेंड कॉल के लिए, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और हमारे अब इंस्टॉलमेंट वैल्यू कितना है 2 रुपीज के हिसाब से 10,000 शेयर का 20,000। और उसके बाद फिर हम रिसीव करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर रिसीव करेंगे और यहां पर भी हमारा 500 शेयर का ही फेलियर आ रहा। तो जब हम ट्रांसफर करेंगे बच्चों, तब हम पूरा का पूरा अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी का स्कूल का या ट्यूशन का फीस ड्यू है, किसी महीने वो दे नहीं पाया, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट महीना हम उसको अलग से नोटिफाई करवाएंगे या उससे हम पेमेंट ना ले, मतलब नेक्स्ट मंथ का पेमेंट ना ले, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आज एक बैच में अगर मेरा 20 बच्चा पढ़ता है, उसमें एक बच्चे का पिछले मंथ का ड्यू था और ये इस महीने भी दे नहीं पाएगा, शायद एक्सपेक्टेड है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई बाकी 19 बच्चे अपना पेमेंट करो, ये अपना पेमेंट मत करो, ऐसा तो लिखेंगे नहीं ना। तो हम लोग भी जब अपने फीस का मैसेज ट्रांसफर करते हैं या स्कूल से भी आप लोगों का मंथली फीस का मैसेज ट्रांसफर होता है आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या जहां पर भी हो, वहां पे लिखा रहता है कि क्लियर द फी टिल इतना डेट है, यानी कि वो मैसेज सबके लिए एप्लीकेबल, ऐसा नहीं कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को हम भेज रहे हैं। तो जब भी हम ट्रांसफर करेंगे, यानी कि जब भी ड्यू का एंट्री दिखाएंगे, वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स को लेके ही ड्यू का एंट्री दिखाएंगे। ऐसा नहीं कि बोल दे कि भाई एक्स को छोड़ के या वाई को छोड़ के बाकी का सब अपना अपना ड्यूज किया। तो ट्रांसफर एंट्री हमारा फुल अमाउंट का होगा, लेकिन रिसीप्ट के टाइम में हम ये दिखाएंगे कि भाई हमारा इतना जो है वो एरियर। तो सेम 20,000 में अब फिर से हमें नहीं मिलने वाला है कितना, जो मिलने वाला है वो बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, जो नहीं मिलने वाला है वो कॉल्स इन एरियर में डेबिट हो जाएगा टू शेयर सेकेंड। तो 20,000 हमारा टोटल ड्यू था बच्चों, जिसमें हमारा 500 शेयर 2 रुपया के हिसाब से 1,000 रुपीज हमारा एरियर हो गया, तो 19,000 हमें रिसीव। तो ये था तो जनरल एंट्री, जहां पे हमने कॉल्स इन एरियर के कॉन्सेप्ट को सीखा। अब सवाल ये उठता है सर कि ये जो फेलियर हो रहा है ये क्या करे इसको देखें। देखो अब हमारे पास दो रास्ता, पहला रास्ता कि भाई जिसका एरियर हो रहा है हम उसको ये क्लियरली बोल दें कि भाई आपको ये स्टिपुलेटेड टाइम दिया जा रहा है जिसके अंदर आप अपना ड्यूज को क्लियर कीजिए अलोंग विथ इंटरेस्ट, अलोंग विथ इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट का रेट है, कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट रेट है 10% पर एनम। तो आप इंटरेस्ट के साथ अपना ड्यूज को क्लियर कीजिए और कंटिन्यू अपना शेयर होल्डिंग को एंजॉय कीजिए। लेकिन अगर वो नोटिस देने के बाद भी
अपने डील्स को क्लियर नहीं करता है तो उस केस में हमारे पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है, हम उसके शेयर को कैंसिल कर देंगे, यानी कि फॉरफीचर्स वाला एंट्री को पास करवाएंगे और शेयर को कैंसिल कर देंगे। उसके बाद उस शेयर को दोबारा से रीइश्यू, तो वो हमारे नेक्स्ट स्टेज में आएगा। फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि ये जो एरियर है इसका पैसा रिसीव हो रहा है। मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन जो है अब यहाँ पे दिया जा रहा है कि ये x और y दोनों ही अपना पैसा को सेकंड कॉल में पे कर रहा है। मतलब अब हम लोग ऑप्शन 1 में है, जहां पे लिखा जा रहा है कि द एरियर मनी रिसीव्ड along with second call with इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के साथ x और y दोनों ही अपना पैसा को पेमेंट करेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सेकंड। तो यानी कि अब यहाँ पे जो सेकंड कॉल का पैसा रिसीव हो रहा है उस एंट्री में फर्क आ जाएगा, उस एंट्री में थोड़ा सा चेंजेस आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो एरियर था वो भी रिसीव हो रहा है। तो यहां तक जो मैंने एंट्री पास किए है वो था सिर्फ और सिर्फ एरियर हो रहा है, जो कंटिन्यूअसली एरियर होते जा रहा है एकदम सेकंड कॉल तक। लेकिन अब हम लोग दिखाएंगे कि सेकंड कॉल में ये एरियर का पैसा रिसीव हो रहा है, यानी कि अब सेकंड कॉल में कोई एरियर नहीं हो रहा है। सेकंड कॉल में अब कोई भी एरियर नहीं हो रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर सेकंड कॉल का पैसा तो आएगा ही आएगा, यानी कि सेकंड कॉल का जो 20,000 है वो तो रिसीव होगा ही, साथ में जो एरियर था अलॉटमेंट में 600 और फर्स्ट कॉल में 1500, ये 2100 भी रिसीव होगा और इसके साथ इंटरेस्ट भी रिसीव होगा। अब इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये जो गैप है एप्लीकेशंस, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इसमें 2 महीने का गैप। तो यानी कि अगर हम लोग यहां पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर को निकाले तो बच्चों कैसे निकालेंगे? जैसे मिस्टर एक्स का टोटल एरियर कितना था? टोटल एरियर था यहां पे 600, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम उसका था 600 और फर्स्ट कॉल में उसका था, फर्स्ट कॉल में भी उसका 600 ही था। इसका 600 प्लस 600 यानी कि 1200 रुपए का एरियर था। तो अगर मान लेते कि ये जनवरी का ड्यू है, ये मार्च का ड्यू है, ये मई का ड्यू है और ये जुलाई का ड्यू है, तो अब सोचो इसने क्या किया, मार्च का पैसा जो है वो जुलाई में पेमेंट किया, यानी कि 4 महीने के बाद। तो उसमें 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये पहला 600 के ऊपर 10% के हिसाब से 4 महीने का इंटरेस्ट लगेगा और दूसरा 600 जो है ये उसको देना था कौन से महीने में? इसको देना था जनवरी, मार्च, मई, यानी कि मई में इसको देने का था जो कि उसने जुलाई में दिया। ठीक है, 2 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा जून जून। तो 600 के ऊपर 10% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। तो कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, देखो 600 के ऊपर 10% यानी कि 60 रुपया होता है, उसका 4 डिवाइडेड बाई 12 हो जाता है 20 रुपीज और यहाँ पे हो जाता है इसका आधा यानी कि 10 रुपया, यानी कि इसका टोटल इंटरेस्ट मिस्टर एक्स का कितना 30 रुपया। तो हम क्या बोलेंगे कि भाई आपको 600 और 612 रुपया का तो पेमेंट करना ही है जो एरियर था, साथ में आपको 30 रुपया एक्स्ट्रा देना है इंटरेस्ट के लिए। ठीक उसी तरीके से अब हम लोग मिस्टर वाई का भी कैलकुलेट करेंगे। वाई का कितना था बच्चों? 300 शेयर था, 3 रुपीज के हिसाब से यानी कि 900 रुपया जो कि उसको देना था कौन से मंथ में? उसको देना था मई मंथ में, जो उसने जुलाई मंथ में दिया, इसलिए इसके ऊपर भी 2 महीने का इंटरेस्ट बन जाएगा। तो 90 रुपीज का अगर हम करते हैं 2 महीने का इंटरेस्ट तो 15 रुपीज होता है, यानी कि अब हमारा टोटल इंटरेस्ट जो है वो है 30 प्लस 50 = 45 रुपीज। तो हमें अब पैसा कितना मिलने वाला है? देखो हमें ये 20,000 जो सेकंड कॉल का था वो तो मिलेगा ही, साथ में ये 1500 और 600 2100 रुपया ये भी मिलेगा, साथ में ये 45 रुपीज ही मिलेगा, यानी कि अब हमें मिलने वाला है 20,000 प्लस 2100 प्लस 45
यानी कि 22145 ये हमें मिलने वाला है, जिसमें हमारा शेयर सेकंड कॉल कितना था, शेयर सेकंड कॉल था हमारा 20,000, और ये जो कॉल्स इन एरियर हम लोगों ने डेबिट करके रखे थे अभी तक, जो भी कॉल्स इन एरियर था वो डेबिट था, अब वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसका पैसा हमें रिसीट हो जा रहा है। तो अब जब पैसा रिसीट हो जा रहा है तो उसके नाम से एरियर को खड़ा करके रखने का कोई मतलब नहीं है, तो 2100 रुपया का हमारा एरियर भी कलेक्ट हो जा रहा है, और साथ में एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है 45 रुपीज, जो हमारे लिए एक इनकम है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर 45। तो टोटल हमें जो रिसीव हो रहा है वो है तो 22,145, जिसमें 20,000 का शेयर का पैसा है, 21 रुपया एरियर का पैसा है, और 45 रुपीज इंटरेस्ट का पैसा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को कॉल्स इन एरियर के कॉन्सेप्ट। अब आ रहा है हम लोग कॉल्स इन एडवांस। अब मान लो कि ये जो एरियर वाला है इसे हम अब इरेज करके एक क्वेश्चन को फिर से रीड्रॉ करेंगे। तो देखो बच्चों, सेम एग्जाम्पल को मैंने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किए हैं, उसमें बस मैंने क्या चेंज किए हैं, एक्स और वाई वाला पोर्शन को रिमूव कर दिया, यानी कि कॉल्स इन एरियर वाला पोर्शन को रिमूव कर दिया। उसके जगह में मैंने क्या लिखे हैं, मिस्टर जेड जिसने 200 शेयर होल्डर के रखा था उसने पेड कर दिया उसका एंटायर ड्यू ऑन अलॉट, यानी कि उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के ड्यू के लिए इंतजार नहीं किया, एडवांस में पेमेंट कर दिया अलॉटमेंट के साथ ही। शो द एंट्रीज ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। देखो मैंने यहाँ पे इस पहले वाला क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको मैंने इरेज नहीं किए, यहाँ पर हमारा जो पहले वाला एप्लीकेशन वाला एंट्री है वो तो सेम टू सेम ही रहेगा। अलॉटमेंट में हमने जो ड्यू किए थे वो एंट्री भी सेम टू सेम रहेगा, बस चेंज कहां से आएगा बच्चों, चेंज आ जाएगा जब हम लोग रिसीव कर रहे हैं वहां से हम लोग को चेंज। अब सोचो कि ये 30,000 जो मैंने ड्यू किए थे, यानी कि 10,000 शेयर्स के ऊपर, और नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे मैंने इरेज कर दिए, नंबर ऑफ शेयर्स का 10,000, तो 10,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपीज के हिसाब से 30,000 हमने यहाँ पे ड्यू की। अब सोचो ये 30,000 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ हमें एडवांस में कितना मिलेगा, इसके पास जेड के पास था बच्चों 200 शेयर्स, इस 200 शेयर्स के ऊपर, इस 200 शेयर्स के ऊपर उसने अलॉटमेंट मनी जो टाइम टू टाइम पेमेंट करना था वो तो कर दिया, लेकिन उसने 3 रुपया और 2 रुपया यानी कि 5 रुपया पर शेयर के हिसाब से 200 शेयर का होता है 1000 रुपीज, वो भी उसने एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया। तो जैसे ही मैंने मिस्टर जेड को कहा कि भाई आपने तो ड्यू से पहले पेमेंट कर दिया, तो जेड ने कहा कि कोई बात नहीं, आप पैसे को जमा करके रखिए, तो अगले फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल में हम पैसा नहीं देंगे आपको। सा बात, चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, इसका एडवांस आ जाता है तो हमारे लिए अच्छा ही है, टेंशन नहीं रहेगा कि भाई वो फेलियर हो जाए। तो आप सोचो 30,000 में ये 30,000 तो हमें मिलेगा ही, साथ में हमें कॉल्स इन एडवांस में मिलेगा 1,000 रुपया, यानी कि 31,000 हमें टोटल रिसीव हो रहा है। इस 31,000 में अलॉटमेंट मनी तो है 30,000 जो ड्यू था, लेकिन साथ में 1,000 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, जिससे हम कहेंगे कॉल्स इन एडवांस। हाउ से ये कॉल्स इन एडवांस कितने शेयर्स के लिए है, 200 शेयर्स के लिए है, जो कि 3 + 2 यानी कि 5 रुपीज के हिसाब से 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है। जिस 5 रुपीज में 3 रुपीज को देना है 2 महीने के बाद, फिर 2 रुपये उसको देना है अगले 2 महीने के बाद। चलो उसके बाद जैसे फर्स्ट कॉल का एंट्री है वो तो एज इट इज रहेगा, उसको चेंज नहीं करेंगे हम लोग। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000 ही रहेगा। अब सोचो अब क्या हमें 30,000 पूरा मिलेगा जब मिलने का टाइम आएगा, नहीं सर, उसमें मिस्टर जेड जो है वो कुछ दोबारा सा पैसा देगा, वो तो ऑलरेडी पैसा दे चुका है, यानी कि उसका पैसा जो है अब एडजस्ट होगा। उसने जो 1,000 रुपीज दिया था उसमें 600 रुपया यानी कि 200 शेयर 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपया देने का था उसको फर्स्ट कॉल में, तो वो 600 रुपया अब एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि अब हम एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट जितना हमें रिसीव होगा, और जितना रिसीव नहीं होगा उसको हम लोग क्या लिखते थे,
कॉल्स इन एरियर, बट यहाँ पे कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस एडजस्ट हो जाएगा जो क्रेडिट में खड़ा है। तो कॉल्स इन एडवांस को हम डेबिट कर देंगे और टू शेयर सेकेंड कॉल। ओके, तो हमारे शेयर सेकेंड कॉल में कितना 30,000 था जो क्रेडिट हो जाएगा, जिसमें 600 रुपीज एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि पहला इंस्टॉलमेंट आपका एडजस्ट हो जा रहा है। तो आपको रिसिप्ट कितना हो रहा है बेटा 29,000। सेम उस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सेवेंथ वाला एंट्री को भी पास करेंगे। हियर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम क्या करेंगे 10,000 शेयर 2 रुपया का हिसाब से 20,000 जो नॉमिनल वैल्यू है उसे डिमांड करेंगे, उसको ड्यू करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले कॉल सीनियर के केस में भी कहा था कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को हिट नहीं करेंगे, हम जब ड्यू का एंट्री पास करेंगे तो सबको लेके करेंगे, किसका एरियर हो रहा है, किसका एडवांस था, ये हमें देखने का जरूरत है। हम क्या करेंगे टोटल एंटर वैल्यू ऑफ कैपिटल को ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि मेरा कैपिटल में तो ट्रांसफर 20,000 का ही हो रहा है, अब रिसीप्ट उसमें से कम हो। अब हमें रिसीप्ट कितना होगा बच्चों, अब हमें रिसीप्ट हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर से यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस जो है वो डेबिट हो जाएगा टू शेयर सेकेंड। तो 20,000 में हमारा एडवांस कितना एडजस्ट होगा, दूसरा जो 400 रुपया है वो भी एडजस्ट हो जाएगा, तो 29,600 ये हमें। तो ये था कॉल्स इन एडवांस का एंट्री। अब हम क्या करेंगे, कॉल्स इन एडवांस वाला जो पर्सन है यानी कि मिस्टर जेड, उसे हम इंटरेस्ट देंगे। पिछले बार हमने देखे थे कि एरियर में हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा था, क्योंकि वो हमारे लिए ड्यूज था, वो ड्यू भी कलेक्ट हो रहा है, उसके साथ इंटरेस्ट भी हमें रिसीव हो रहा है। लेकिन अब कॉल्स इन एडवांस जो है वो हमारे लिए एक लायबिलिटीज है, तो लायबिलिटी मतलब हमने पहले से उसको रिसीव करके रखे हैं, तो हमें अब उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता। तो ये इंटरेस्ट का एंट्री जो है वो अलग से पास किया जाएगा। एंट्री क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इसका रेट क्या है एडवांस का, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस का रेट है 12%। कॉल्स इन एरियर के ऊपर इंटरेस्ट का रेट था 10% पर एनम, और कॉल्स इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम। अब हम क्या करेंगे 12% पर एनम के हिसाब से इसको इंटरेस्ट देंगे। देखो अब कितना इंटरेस्ट होगा, पहले तो जो यहाँ पे उसका एडवांस कब आया था, उसका एडवांस आया था हमारे पास मई में बैठ के उसने क्या किया था, सॉरी गलत बताया, मार्च में एडवांस आ गया था, अलॉटमेंट के साथ आया था ना, ये जनवरी का इंस्टॉलमेंट था, ये मार्च का था, ये मई का था और ये जुलाई का था। तो मार्च में ही उसको मई का एडवांस मिल गया, जुलाई का भी एडवांस। तो हम क्या करेंगे, पहला एडवांस का कितना था 600 रुपया, यानी कि मिस्टर जेड का जो 600 रुपीज है जो उसको देना चाहिए था कौन से मंथ में, उसको देना था मई महीने में, जो उसने दे दिया मार्च में, यानी कि 2 महीने पहले उसने दे दिया। इस 600 रुपए के ऊपर 12% के हिसाब से 2/12 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि उसने दिया था मार्च में और देना था उसको मई में। तो हो जाता है आपका 600 के ऊपर 12% और 2 महीने का हो जाता है उसमें 12। ठीक है, और दूसरा उसने 400 रुपया जो दिया था वो दिया था मार्च में, जबकि देने का था उसको जुलाई में, यानी कि उसने 4 महीने पहले उसको पेमेंट कर दी। तो उसमें क्या हो जाएगा 4 महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा। तो 400 रुपया के ऊपर 12% इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 जो कि 16 रुपीज, यानी कि टोटल हम कितना देंगे उसको इंटरेस्ट 28 रुपीज का उसको हम इंटरेस्ट देंगे। तो ये था कॉल्स इन एरियर और था कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आपको ये समझ में आ चुका होगा ये कॉन्सेप्ट। अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है फॉरफीचर्स एंड रीइश्यू का कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देख लें।